पर अप्लाई किया जाता है। स्वर्ण साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। यहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वो महत्वाकांक्षा से नहीं कर रहा है, ये जो भी कोशिश कर रहा है वो मजबूरी की वजह से कर रहा है। यदि ईरान में अस्थिरता बढ़ती है तो उसके अपने बलूचिस्तान में यहाँ पहले से अस्थिरता है, वहाँ और भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और जैसे अभी जिक्र किया गया, उनके जहाज को भी ईरान ने रोका है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो उसकी अपनी मजबूरी भी है इस बात को आगे बढ़ाने की। और आखिरी बात, पाकिस्तान मीडिएट या निगोशिएट नहीं कर रहा, वो अभी केवल फैसिलिटेट कर रहा है, डाकिए का काम कर रहा है अभी वो फिलहाल। वो आगे बात बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है मेजर साहब, तो इसमें कम से कम ये तो होगा ना, स्पष्ट दिखना चाहिए ना कि किसकी विदेश नीति अच्छी है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत विदेश नीति है, अगर राहुल गांधी इसे यूनिवर्सल जोक करार देते हैं, तो आज जो भी डिप्लोमेसी चल रही है, एक इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट होने के नाते आप राहुल गांधी की बात का पलड़ा ज्यादा भारी देखते हैं, या जो देश में अभी स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिशें हो रही हैं और उसमें हम जितना सक्सेसफुल हुए आप उसको ज्यादा वेटेज देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद व्यक्तिगत तौर पर विदेश नीति का और पूरी राष्ट्र की नीति का नेतृत्व करते हैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर। अपने जो तालमेल बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ या अलग अलग बैठकों में शामिल होते हैं, तो उनका एक व्यक्तिगत छाप उसमें हमेशा रहता है। पहली बात तो ये। दूसरा, जिस संकट की हम आज बात कर रहे हैं वो कोई किसी भी भारतीय वजह से नहीं हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संकट है। और क्योंकि सरकार उसको अब सर्वव्यापी महामारी के जैसे कंपेयर करती है, तो सरकार की समीक्षा में बहुत ही जटिल चुनौती एकदम सामने है। इसलिए इस हालात में मुझे लगता है सर्वदलीय बैठक अपने आप में एक अच्छा संकेत है, अच्छी शुरुआत है। उम्मीद करते हैं कि लगातार और भी इस तरह की सर्वदलीय बैठकें लगातार होती रहेंगी, समीक्षा आपस में साझा होती रहेगी लगातार। पर आप देखें कि विपक्ष किसी भी उद्देश्यों को लेकर कोई विरोध नहीं कर रहा है कि भारत को किस बात को लेकर चिंता है या भारत उसको किस तरह से सुलझाना चाहता है, उसको लेकर विपक्ष ने कोई विरोध नहीं किया। विपक्ष जो विरोध करता है वो निर्णय कैसे लिए जाते हैं उस पर वो अक्सर विरोध करता है। और जैसे उन्होंने बार बार कहा कि जो ये तरीका है केवल सूचना साझा करने का, परामर्श नहीं लेने का, ये उन्होंने कहा कि ये उनकी परेशानी है। तो इसमें समझते हैं कि एक के बाद एक सरकारें आई, तो इस वक्त सरकार की जिम्मेदारी होती है, यदि एक सहमत बनाना चाहते हैं, कंसेंसस बनाना चाहते हैं, तो जिम्मेदारी जाहिर है कि सरकार के ऊपर ज्यादा हो जाती है। और यहां तक पक्ष और प्रतिपक्ष के नेता इसमें शामिल ना हो, वो उनकी अपनी अपनी निर्णय हो सकता है, दूसरी उनकी व्यस्तता हो सकती है। उसको क्या हम शब्द गायब यूज करें, मुझे लगता है ये अपना में आप बड़ी दिलचस्प बात है, जिस तरह से आपने प्रोग्राम की शुरुआत की गायब शब्द कह के, तो वो एक दिलचस्प तरीका है चीजों को पेश करने का। पर इस वक्त मुझे लगता है कि ये पहली बैठक अच्छी बात है, पर उम्मीद करते हैं कि लगातार इस तरह की बैठकें रेगुलर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है क्राइसिस के समय, कि विपक्ष को वो ट्रस्ट डेफिसिट महसूस नहीं